हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज चौधरी। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे जो है क्लास 9th जो है ट्रायंगल चैप्टर जो है एनसीईआरटी मैथ का जो है एक्सरसाइज जो है 7.1 के जो है सभी क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशन बताऊंगा। देखिए, एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो है दो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट्स कब होते हैं, उनका कॉन्ग्रुएंट होने का कंडीशन क्या है और सीपी/सीटी जो है ये रूल क्या होते हैं। अगर आपको दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने का कंडीशन और सीपी/सीटी रूल जो है अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है इस चैप्टर ट्रायंगल चैप्टर के हमारे फर्स्ट वीडियो को देखिए। वहाँ पे मैं जो है कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया हूँ कि सीपी/सीटी रूल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के होने के क्या कंडीशंस होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जो है इस चैप्टर के जो है ट्रायंगल चैप्टर के एक्सरसाइज जो है 7.1 के जो है क्वेश्चन को लेते हैं और उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। देखिए, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन क्वाड्रिलेटरल ए सी जो है वो ए डी के इक्वल दिया है। ए सी जो है ये ए डी के इक्वल दिया हुआ है एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। जो ए और बी लाइन जो है ये इस ए एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। हमको शो कर रहा है कि दैट जो ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ए बी डी के। और पूछ रहा व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। आप जो है बी सी और बी डी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को आप देखिएगा। हमको गिवन है कि जो हमारा गिवन क्या है, पहले ये आप देख लीजिए। हमको गिवन है इस फिगर में कि जो हमारा AC जो है वो क्या है, AD के इक्वल है। और दूसरा हमको गिवन जो है ये जो AB लाइन है, AB लाइन जो है बाइसेक्ट जो है एंगल A। देखिए ये जो हमारा एंगल A है इसको ये जो AB लाइन क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होगा, बिल्कुल। इसको मैं A मान लिया, इसको मैं B मान लिया। देखिए क्या इस क्वाड्रिलेटरल में दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। एक ट्रायंगल है ACB और दूसरा ट्रायंगल है ABD। दोनों ट्रायंगल को हम अलग अलग करके जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से जो है एक ट्रायंगल जो हम ले लिए ये हमारा हो गया ACB। ये दूसरा यहीं पे जो हमें मिलेगा ABD। देखिए यही दो ट्रायंगल है और गिवन है जो AC जो है ये इसके इक्वल है और ये जो एंगल जो है A एंगल ये है और A एंगल A है। इसको ये जो B माना हुआ है इसको आप A ले लीजिएगा, क्योंकि बता रहा है ये जो AB लाइन जो है ये इस एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो दोनों एंगल सेम होंगे। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि क्या जो हमारे ये ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल और ABD ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में आप देखिएगा क्या हमारा जो AC जो है ये AD के इक्वल है, बिल्कुल। ये क्या है, इक्वल है, ये गिवन है हमको। ठीक है, और हमारा क्या AB जो है ये AB जो है ये कॉमन है कि नहीं, दोनों ट्रायंगल में देखिएगा AB दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। और जो एंगल हमारा जो है CAB जो है ये इक्वल है एंगल जो है BAD। देखिए CAB एंगल जो है ये इक्वल है BAD एंगल के। देखिए हमको यहाँ पे दो साइड्स इक्वल मिल गया है और एक एंगल इक्वल मिल गया है। तो हमारा जो ये जो ट्रायंगल है ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो होता है ABD प्रूफ हो गया, क्योंकि हम जो दो ट्रायंगल लिए हैं इसके दो साइड्स और एक एंगल क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये दोनों ट्रायंगल हैं ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है।
फर्स्ट कंडीशन हमारा प्रूफ हो गया। अब दूसरा हमसे पूछ रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट जो है बी सी एंड बी डी। देखिए हमारा बी सी ये है और बी डी ये है। यहाँ पे जो बी सी जो होगा ना ये इक्वल टू बी डी होगा। क्यों? ये फ्रॉम जो है सी पी सी टी रूल हमने प्रूफ कर दिया कि ये दो ट्रायंगल के हैं कॉन्ग्रुएंट, हमने पहले प्रूफ कर दिया। अब सीपीसीटी रूल हम इस पे लगाएंगे। सीपीसीटी रूल कहता है कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के सेम एंगल के अपोजिट साइड की जो साइड्स होती है वो सेम होते हैं। तो देखिए ये एंगल ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, तो इसके सामने का साइड बी सी ये और इसके सामने का साइड जो है बी डी ये क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, नोट कीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी डी। यहाँ पे जो ए बी सी और डी जो है एक क्वाड्रिलेटरल है इन व्हिच हमको गिवन है कि जो ए डी जो है ये बी सी के इक्वल है। क्या गिवन है? ए डी जो है इक्वल टू बी सी है एंड जो है एंगल डी ए बी एंगल, ये एंगल जो है ये इक्वल है सी बी ए इस एंगल के इक्वल है। ये सी फिगर 7.17 जो यही फिगर है। प्रूफ करना है फर्स्ट कि जो ट्रायंगल ए बी डी, देखिए कहाँ ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है बी ए सी के। और दूसरा प्रूफ करना है कि जो हमारा जो बी और डी जो है साइड जो है वो ए और सी साइड के इक्वल है। और तीसरा हमको प्रूफ करना है जो एंगल ए बी डी है, ए बी डी एंगल जो है ये एंगल जो है ये इक्वल है एंगल के जो है बी ए सी के, मतलब ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है। ये प्रूफ करना है। देखिए इस क्वाड्रिलेटरल्स में से जो है जो दो ट्रायंगल की बात किया, इन दोनों ट्रायंगल को हम पहले बाहर निकालते हैं। पहले हम बाहर निकालेंगे ट्रायंगल ए बी डी। देखिए ए बी और डी यही ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को मैं बाहर निकाला हूं। देखिएगा क्वेश्चन ध्यान से। ये ए हो गया, ये डी हो गया, ये बी हो गया, ये एंगल आगे। अच्छा देखिए ये पूरा एंगल जो है हमारा, इसको मैं ए मान ले रहा हूँ इस पूरे एंगल को, और इस भी पूरे एंगल को जो सेम है ये भी ए ही रहेगा, क्योंकि बोला है ये जो एंगल है इस एंगल के सेम है। हमको क्या क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो इसको मैं ए मान ले रहा हूँ तो ये भी ए होगा। तो क्या ये जो ए पे पूरा एंगल बन रहा है वो भी ए होगा? बिल्कुल। और क्या जो ए डी साइड जो है ये साइड जो है इस साइड के सेम रहेगा हमेशा? देखिएगा अब यहाँ से दूसरा जो ट्रायंगल सी बी ए मैं बाहर ले लेता हूँ। ये जो है ए सी बी, देखिए ये जो एंगल है यही एंगल हमारा ए है, बिल्कुल। और ये साइड जो है बी सी साइड जो हमारा यही है। अब इसको आप क्वाड्रिलेटरल को भूल जाइएगा। अब इन दो जो है हम ट्रायंगल से क्वेश्चन को डील करेंगे। देखिए इन ट्रायंगल डी ए बी एंड जो है ट्रायंगल जो है सी बी ए, क्या जो हमारा एंगल जो है बी ए डी एंगल जो है ये हमारा सी बी ए एंगल के इक्वल है? ये हमको क्या है गिवन है। और क्या हमारा ए डी लाइन जो है वो बी सी लाइन के इक्वल गिवन है? ये हमको क्या है ये भी गिवन है। इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे क्या ए बी लाइन जो है ए बी लाइन के इक्वल है? इसको बोलिएगा ए बी लाइन इज इक्वल टू ए बी लाइन, ये क्या दोनों में कॉमन है। देखिए
इसमें एक एंगल और दो साइड जो है इन दोनों ट्रायंगल्स के जो है सेम मिल गए हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा जो ट्रायंगल जो है डी ए बी जो है ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है सी बी ए फ्रॉम किससे, साइड एंगल साइड से। क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कहता है, आप किसी दो ट्रायंगल के आप किसी दो साइड और एक एंगल या दो एंगल एक साइड या तीनों साइड या तीनों एंगल को सेम करके आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये दोनों जो है हमारे ट्रायंगल जो है दो इक्वल साइड और एक इक्वल एंगल से जो है कॉन्ग्रुएंट है। देखिए यदि जो हमारा ये जो ट्रायंगल डी ए बी इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी बी ए है, देन ये फर्स्ट तो हमारा प्रूफ हो गया जो हमको प्रूफ करना था। अब दूसरा हमको प्रूफ करना है बी डी इक्वल टू ए सी। तो सेकंड में जो है आप लिखिएगा जो बी डी इक्वल टू ए सी होगा, लिखिएगा फ्रॉम जो है सी पी सी टी रूल। क्यों, देखिएगा सीपीसीटी रूल कहता है कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में जो होता है सेम एंगल के अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। देखिए इन दोनों ट्रायंगल में जो है सेम एंगल ए है, इसके जो अपोजिट साइड्स जो है वो सेम होंगे, ये हमारा सीपीसीटी रूल कहता है। तो इसके जो अपोजिट साइड बी डी है और इस सेम एंगल का अपोजिट साइड ए सी है, तो हमारा जो बी डी है वो ए सी के क्या होगा, इक्वल होगा फ्रॉम सीपीसीटी रूल से। इसको मैं मिटा रहा हूँ, फिर मैं थर्ड वाले क्वेश्चन को बता रहा हूँ आपको। देखिए थर्ड हमको क्या प्रूव करना है कि जो एंगल ए बी डी जो है, देखिएगा ए बी डी जो है ये हमारा इक्वल है बी ए सी के, बी ए सी। तो आप लिखिएगा जो एंगल हमारा है इसमें जो है ए बी डी जो है ये इक्वल एंगल जो होता है बी ए सी के, इसको लिखिएगा सी पी सी टी रूल। देखिए अब फिर यहाँ पे सी पी सी टी रूल लग रहा है, दो ट्रायंगल ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट जो पहले प्रूव कर दिया गया। और सी पी सी टी रूल ये भी कहता है अगर किसी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। देखिए यहाँ पे जो ए डी जो है साइड जो है ये हमारा जो है बी सी साइड के इक्वल है, तो इसके अपोजिट साइड ये है, इसके अपोजिट एंगल इसके अपोजिट एंगल ये है। ये एंगल क्या है, ए बी डी, ए बी डी है, ये इक्वल किसके होगा, इस साइड के अपोजिट एंगल जो है बी ए सी के क्या होंगे, इक्वल होंगे सी पी सी टी रूल से। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ए डी एंड बी सी आर इक्वल, मतलब जो ए डी लाइन जो है हमारा ये बी सी लाइन के जो है इक्वल है परपेंडिकुलर टू ए लाइन जो है सेगमेंट ए बी। ये दोनों जो है इक्वल हैं और ये लाइन सेगमेंट ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। शो कीजिए कि जो हमारा सी डी जो है बाइसेक्ट ए बी, तो मतलब जो ये जो सी डी लाइन जो है हमारी ये ए बी लाइन को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। देखो हमको गिवन है कि जो ए डी जो है ये बी सी के जो है इक्वल है, तो हम पहले गिवन में लिख ले रहे हैं ए डी जो है ये हमारा जो इक्वल है बी सी के इक्वल है। ठीक है, अब हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि जो हमारा जो ये सी डी लाइन जो है ये ए बी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पे। इसका मतलब हमको प्रूव करना है
कि जो हमारा ओ बी जो है ये ओ ए के क्या है, इक्वल है। ये प्रूफ करना है। देखिए आप ट्रेंगल ले लीजिए ओ बी सी एंड ट्रेंगल जो है ओ ए डी, ठीक है। देखिए हमको गिवन है कि जो ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, तो लिखिएगा जो है ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये हमको क्या है, ये गिवन है। अब देखिएगा यहाँ पे एंगल ये जो है इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये एंगल जो है इस एंगल का जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखिएगा एंगल जो है बी ओ सी जो है ये इक्वल होगा एंगल जो है ए ओ डी के, रीजन लिखिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। अब देखिएगा बोल रहा है ये जो एडी लाइन जो है और बीसी लाइन जो है ये दोनों लाइन जो है ए बी लाइन के जो है परपेंडिकुलर है। तो क्या अगर ए बी लाइन जो है ये बी सी और डी ए दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो क्या हमारा जो है बी सी लाइन जो है वो डी ए लाइन के पैरेलल होगा। यहाँ पे लिखिएगा डी ए लाइन जो है इज जो है पैरेलल टू बी सी लाइन ड्यू टू जो है ए बी लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर जो है बी सी एंड जो है डी ए, क्योंकि ए बी जो है लाइन सेगमेंट जो है ये बी सी और डी ए दोनों पे परपेंडिकुलर है, इसलिए हमारा जो बी सी लाइन जो होगा वो डी ए लाइन के जो होगा पैरेलल होगा। देखिए यदि जो बी सी लाइन जो है ये डी ए लाइन के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा ड्यू टू अल्टरनेट एंगल, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल इस एंगल का जो अल्टरनेट एंगल है। तो आप लिखिएगा जो एंगल ओ डी ए जो है ये जो इक्वल होगा एंगल ओ सी डी के, रीजन लिखिएगा अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। अब देखिए क्या इसमें जो है ट्रेंगल ओ बी सी और ओ ए डी ट्रेंगल के एक साइड एक एंगल और एक एंगल यहाँ से और एक एंगल यहाँ से इक्वल हो गए हैं, और जब किसी ट्रेंगल के दो एंगल और एक साइड इक्वल होते हैं तो वो दोनों ट्रेंगल जो होते हैं वो कांगुरेंट ट्रेंगल होते हैं। तो क्या अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा ट्रेंगल जो है ओ बी सी ट्रेंगल जो है ये कांगुरेंट ट्रेंगल है ओ ए डी के। इतना नोट कीजिए, मिटा के इसके आगे क्वेश्चन को बता रहा हूँ। देखिए नीचे हमने प्रूफ कर दिया था कि जो हमारा जो ट्रेंगल जो है ओ बी सी जो ट्रेंगल है ये हमारा जो कांगुरेंट ट्रेंगल हो गया था ओ ए डी के, ठीक है। अब आगे देखेगा अगर ये ट्रेंगल जो है इस ट्रेंगल के कांगुरेंट है, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो है ओ बी लाइन जो है वो ओ ए लाइन के इक्वल है। ओ बी लाइन जो है ये ओ ए लाइन के इक्वल है, क्यों है, ड्यू टू या लिखिएगा फ्रॉम लिख दिएगा ज़्यादा चलेगा, फ्रॉम सीपीसीटी रूल। अब फिर सीपीसीटी रूल से हम कह सकते हैं कि जो ओ बी जो है वो ओ ए के क्या है, इक्वल है, क्योंकि सीपीसीटी रूल कहता है अगर दो ट्रायंगल कांगुरेंट हैं तो उनके सेम एंगल के जो अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो जो होते हैं सेम होते हैं। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
देखिए हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q so that जो है ट्रेंगल ए बी सी जो है ये कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल है ए डी सी के। ठीक है, हमको गिवन है, गिवन क्या हमको दिखेगा इस क्वेश्चन में, गिवन है L इज पैरेलल टू M। L लाइन जो है ये M लाइन के जो है पैरेलल है और P लाइन जो है ये पैरेलल लाइन Q के है। और P और Q लाइंस जो होता है L और M पैरेलल लाइंस को जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो होता है ना वो डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। तो आप लीजिएगा पहले जो ट्रेंगल जो है ए बी सी लीजिएगा एंड ट्रेंगल जो है ए डी सी लीजिएगा। इसमें देखेंगे कि दोनों ट्रेंगल में हमारा ए सी कॉमन होगा कि नहीं होगा। कॉमन होगा। हम जानते हैं दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, तो क्या हमारा जो ए डी होगा वो बी सी के इक्वल होगा। ठीक है, और हमारा जो है ए बी जो होगा वो डी सी के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पी और क्यू भी दो पैरेलल लाइंस है। अब देखिए इस दोनों ट्रायंगल के जो है तीन साइड्स हमको इक्वल मिल गए हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल हमारा जो है ए बी सी जो है ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो है ए डी सी, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ये लिखिएगा फ्रॉम जो होता है साइड साइड साइड। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, लाइन यल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। ये जो लाइन जो हमारी यल है ना, ये जो लाइन हमारी यल है वो इस ए एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन लाइन यल, और बी जो है लाइन यल पे एक पॉइंट है। हमको गिवन है कि जो बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी। ये जो बी पी जो है और बी क्यू जो है ये परपेंडिकुलर है, जैसा हमने यहाँ पे दर्शाया हुआ है टू द आर्म जो है, टू द आर्म, ये दोनों आर्म पे। सो दैट पहला कि जो ट्रायंगल ए पी बी है, ए पी बी ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ए क्यू बी के। और दूसरा हमको प्रूव करना है कि जो बी पी जो है, ये जो बी पी है ये बी क्यू के जो है इक्वल है। देखिए ये जो लाइन यल है ये ए एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये एंगल जो होगा इस एंगल के सेम होगा। अगर ये एंगल मेरा ए है तो ये भी एंगल हमारा ए होगा। ठीक है, अब देखिएगा आप जो ट्रायंगल ए पी बी में और ए क्यू बी में, इन दोनों ट्रायंगल को हम अलग अलग कर लेते हैं। तो देखिए आपको कुछ ऐसा शेप मिलेगा, ये पर 90 डिग्री है और यहाँ पे जो ये एंगल है वो ए है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, और दूसरा आप देखिएगा कैसा बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिएगा
इन ट्रेंगल जो है, ये पॉइंट क्यू है, ए पी क्यू, ए पी बी, ए पी बी एंड जो है ट्रेंगल जो है ए क्यू बी में क्या हमारा ए बी लाइन जो है, ए बी लाइन कॉमन है, लिखिएगा। ठीक है, क्या जो हमारा एंगल जो है क्यू ए बी एंगल जो है ये इक्वल है एंगल जो है बी ए पी के। और नेक्स्ट दिखेगा क्या जो हमारा एंगल जो है ए क्यू बी ये इक्वल है एंगल जो है ए पी बी के, इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए किसी ट्रेंगल के एक साइड और दो एंगल अगर इक्वल है तो वो ट्रेंगल कैसा होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल होता है। तो अब यहाँ से हम बोल सकते हैं जो ट्रेंगल हमारा जो है ए पी बी जो है इज ए कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल जो है ए क्यू बी के। देखिए फर्स्ट हमको यही प्रूफ करना था। अब दूसरा हमको क्या प्रूफ करना है, जो है बी पी जो है ये बी क्यू के इक्वल है, बी पी जो है ये बी क्यू के इक्वल है। तो यहाँ पे जो हमारा जो है बी पी जो है ये बी क्यू के इक्वल होगा। यहाँ पे लिखिएगा फ्रॉम सीपीसीटी रूल। देखिए जो सीपीसीटी रूल कहता है कि अगर दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, तो उन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल के जो सेम एंगल्स होंगे उसके अपोजिट साइड जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल के सेम एंगल ये है एक ये है, तो इन दोनों के अपोजिट साइड जो होंगे वो सेम होंगे। तो क्या हमारा जो क्यूबी जो है ये बीपी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा फ्रॉम सीपीसीटी रूल से। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन फिगर 7.21, ये 7.21 का फिगर है। बोल रहा है जो ए सी जो है ए ई के इक्वल है, ए सी जो है वो ए ई के इक्वल है, ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है, ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है, एंड बी ए डी जो है मतलब बी ए डी ये वाला एंगल जो है ये इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए अगर ये एंगल जो है हम ए मान लेते हैं, ठीक है, तो और इस एंगल को x मानते हैं तो ये भी एंगल हमारा x होगा क्योंकि इक्वल दिया गया है। अगर ये एंगल a है, ये x है और ये एंगल x है, तो क्या ये जो एंगल हमारा होगा ये x प्लस a होगा, और यहाँ से जो ये एंगल जो हमारा होगा वो भी x प्लस a होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ से दो ट्रायंगल हम बाहर निकालेंगे। देखिए फर्स्ट ट्रायंगल जो हम बाहर निकालेंगे, देखिएगा क्वेश्चन को, ये A ले लिया, ये B ले लिया और यहाँ से C ले लिया। यहाँ से B, A और C ये जो ट्रायंगल एक फॉर्म कर रहा है इसको हम बाहर ले लिए। ये जो एंगल हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस a हो जाएगा। अब दूसरा ट्रायंगल जो हम ADE बाहर लेते हैं, देखिएगा क्वेश्चन में, ADE जो है हम बाहर ले रहे हैं, AD और E हम बाहर ले रहे हैं। तो देखिएगा
ये वाला जो एंगल होगा, ये ए वाला जो एंगल होगा, ये हमारा वो x प्लस ए हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखेगा, अब इस फिगर को ना देखते हुए इस दोनों ट्रायंगल्स को देखेगा। AC जो है वो AE के इक्वल दिया है, तो AC ये वाला एंगल जो है वो इस साइड के, सॉरी ये वाला साइड जो है इस साइड के इक्वल होगा, और जो AB हमारे जो गिवन है वो AD के इक्वल है। तो AB ये है, ये किसके इक्वल होगा, AD के इक्वल होगा। अब देखिएगा इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल लीजिएगा ABC एंड जो है जो ट्रायंगल ADE लीजिएगा। इन दोनों ट्रायंगल में देखिएगा क्या जो हमारा AB जो है वो AD के इक्वल गिवन है, और दूसरा हमारा जो AC जो है वो AE के जो है इक्वल गिवन है। और इन दोनों ट्रायंगल में देखिएगा क्या जो एंगल हमारा जो है BAC जो है ये इक्वल है DAE के, इक्वल टू कितना है, x प्लस ए है। और जब किसी दो ट्रायंगल के दो साइड्स और एक एंगल सेम हो जाते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ABC ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ADE, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल में दो साइड्स और एक एंगल क्या है, सेम है। लेकिन हमसे तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पूछा नहीं है, हमसे पूछा है या शो करने के लिए बोला है कि जो BC जो वो DE के इक्वल है। देखिएगा B और C जो है वो जो है DE के इक्वल है। तो हमारा यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो BC जो है वो DE के इक्वल है ड्यू टू CPCT रूल। क्यों, देखिए CPCT रूल से क्यों इक्वल है। देखिए CPCT रूल कहता है कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उन दोनों ट्रायंगल में जो है सेम एंगल्स के अपोजिट साइड्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। तो हम इन दोनों ट्रायंगल को तो कॉन्ग्रुएंट पहले प्रूफ कर दिए हैं। इन दोनों ट्रायंगल में सेम एंगल हैं, उनके अपोजिट साइड्स जो है वो सेम होंगे। तो सेम एंगल यहाँ पे ये है x प्लस है और यहाँ पे x प्लस है, तो इसके अपोजिट जो साइड है, इसके अपोजिट साइड BC जो है और इसके अपोजिट साइड जो DE है, ये जो है एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, CPCT रूल से। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।